हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस इंडिया। माई सेल्फ गुंजन अग्रवाल, योर्स गुंजन में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। देखो, हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। जैसे मॉल कंसेप्ट में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी रिएक्शंस को पढ़ा था। कंबशन रिएक्शंस है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये सारी रिएक्शंस हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसी के अंदर एक टाइप हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन ऑल ओवर द रिएक्शंस, बिकॉज क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शंस एक साथ चलती है। सबसे पहला ऑक्सीडेशन, सेकेंडली रिडक्शन। दोनों यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होती है साइमल्टेनियसली कंडीशन में चलती है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। और दूसरी बात, ये जितने भी चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल रिएक्शंस होती है ऑल आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इसके अलावा जैसे मॉल कंसेप्ट में भी इन वाली रिएक्शंस का काफ़ी यूज है। इसमें एक पार्टिकल खुद रिड्यूस होता है, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हाफ रिएक्शंस क्या होती है, हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाफ जो यहाँ पे सेल रिएक्शंस है उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में भी हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे देखी थी, उनके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। मैं थोड़ा सा रिकेप आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। देखो, ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था। उसके अलावा हम लोगों ने जो रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ी थी, कौन सी थी, इसके अलावा हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की टर्म्स में। और यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शंस हुई थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हुई थी, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था इस तरह की जो रिएक्शंस होती है जिनमें कलर किसी सॉल्यूशन में, यदि रोड को रखा जाए, किसी भी मेटल की रोड को रखा जाए, तो कलर सॉल्यूशन क्या होगा, डिसअपियर होगा। अब देखो, डिसअपियर कोई भी कलर सॉल्यूशन में से क्यों होगा, उसको मजा तो आ नहीं जाएगा। क्यों कलर डिसअपियर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शंस वहाँ पे पॉसिबल हुई है, कुछ ना कुछ वहाँ पे घटना घटित हुई है, इसलिए वहाँ का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इनिशियल स्टेज पे ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज पे लाइट ब्लू कलर का बचता है और इसके बाद फाइनल स्टेज पे ये बिल्कुल ही कलर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की थी। इस कैटेगरी में हमने टोटल 3 रिएक्शंस को पढ़ा था, जिसमें हमने पहले एग्जांपल में जिंक और कॉपर नाइट्रेट के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस की थी रिएक्शन, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की थी। और थर्ड रिएक्शन बच्चों हम लोगों ने यहाँ कोबाल्ट और निकल के केस में डिस्कस की थी, जिसमें कोबाल्ट की जो रोड है वो निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोगों ने डाली थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने इन 3 रिएक्शंस को पढ़ने के बाद जो मेटल की रिएक्टिविटी है उसके बारे में बात की थी, जो कि आप लोग क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हो। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ, व्हाट इज द सेल। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस मेटल हेल्प अस डिजाइन ए क्लास ऑफ सेल और नेम्ड एज द गैल्वेनिक सेल इन विच द केमिकल रिएक्शन बिकम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, यदि कोई सी भी यहाँ पे एनर्जी है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि यदि कोई सी भी एनर्जी है, लाइक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो, यदि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि केमिकल जो यहाँ पे रिएक्शंस होती है उन सब में यही प्रोसेस होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि व्हाट इज द सेल, सेल क्या होता है। आप लोगों को सेल का नाम लेते दिमाग में ही आया होगा कि घड़ी के अंदर जो हम लोग सेल डालते हैं या जो हम लोग यूज़ करते हैं सेल, अपने जो डेली लाइफ है उसमें हम लोग सेल यूज़ करते हैं। हालांकि बच्चों, सेल कई तरह के होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं घड़ी के अंदर, या फिर हम लोग जो यूज़ करते हैं किसी भी सोर्स के अंदर, जैसे टॉर्च के अंदर। ठीक है,
तो वो सब ड्राई सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे केमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है जिसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो सेल क्या होता है मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे एक ओवरव्यू हमारे पास होना जरूरी है। यदि यहाँ पे हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल में इस तरह की रिएक्शंस होती है, तो हम लोग को ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे एक लेते हैं बीकर, क्या लेंगे, बीकर लेंगे, ठीक है। एक बीकर लेते हैं हम लोग इस तरह का, और एक और बीकर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या रखते हैं इसमें, इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं, मेटल के। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, क्या होते हैं इलेक्ट्रोड, ऐसे मतलब मेटल की रोड्स होती हैं जिनको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग भरते हैं वो क्या होते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेटल की रोड होती है जिनको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इन बीकर्स में क्या होते हैं, सॉल्यूशंस भरे हुए होते हैं। क्या होता है, सॉल्यूशंस भरे हुए होते हैं। जैसे कि ये मान लो कि किसकी रोड है, जिंक रोड है, ठीक है। किसकी रोड है, जिंक रोड है, और इधर भी कोई मेटल की रोड है, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, अलग अलग सॉल्यूशंस भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें मेरे पास भरा हुआ है कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस। और इधर मेरे पास किसकी रोड है, कॉपर की रोड है, और यहाँ पे मेरे पास किसका सॉल्यूशन भरा है, सपोज मेरे पास यहाँ पे निकल सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। किसका सॉल्यूशन भरा है, निकल सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है। अब यहाँ पे दो अलग अलग इस तरह के सॉल्यूशंस भरे हुए हैं, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैं अलग सॉल्यूशन ही लूंगी और यहाँ पे मैं अलग सॉल्यूशन नहीं लूंगी, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट इसको किया, ठीक है। मान लो कि हाई वोल्टेज बैटरी ये होती है जैसे 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जिसमें करंट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। मतलब जो वोल्टेज होता है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड है कौन सा, CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट है। अब ये कॉपर नाइट्रेट क्या करता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कैसे, Cu2+ और NO3 का NO3 2-, इसमें ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, Ni2+ SO4 2-, ठीक है, इसमें डिसोसिएट हो गया। और यहाँ पे जो जिंक रोड है, जैसे इसको हम लोग हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यदि मान लो कि सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, मान लो ये सॉल्यूशन यहाँ पे ब्लू कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आयन डिसोसिएट होने के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिससे जुड़ा है उस पे हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। और इस एनोडिक कंडीशंस में क्या पॉसिबिलिटी होती है, ऑक्सीडेशन होने की। मतलब यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने का ये मतलब होता है कि जो आयंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये जो कॉपर है ये किसकी तरफ जाएगा, जिंक की तरफ। मतलब ये जिंक पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिपॉजिट होना स्टार्ट होके इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, हटता जाएगा। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसके हटने का ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन क्या हुआ है, पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन हम लोग अलग अलग तरीके के भी ले सकते हैं, और ये सॉल्यूशन हम कोई एक ही तरीके का भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन लिया मैंने यहाँ पे, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे मैंने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और इसी के अंदर मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाल दिए, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इधर मैंने कुछ अलग इलेक्ट्रोड डाल दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है।
कोई सा भी मैं डाल सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जिंक रॉड है, इस जिंक रॉड को मैंने क्या किया, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये हाई वोल्टेज बैटरी क्या करेगी, इसमें जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से, तभी तो आयन में डिसोसिएट हो गए। और जो आयन होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, वो जैसे ही उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो इस वाले पार्ट पे क्या होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, एनोड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या पॉसिबल है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन, ठीक है। और इसको रिडक्शन किस पे पॉसिबल होता है, कैथोड पे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे एनोड, एक इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे कैथोड। और ये जो यहाँ पे जिंक रॉड है, तो कॉपर क्या करेगा, जिंक रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, जिंक रॉड पे क्या होगा, ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉपर है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और जो यहाँ पे दूसरा कोई भी एलिमेंट है उसका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिडक्शन। तो दैट इज कॉल्ड द सेल, ठीक है। इस तरह के सेल्स आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और इनकी जो रिएक्शंस होती है जिन पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा है वो कहलाते हैं ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन वाले प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं हाफ सेल रिडक्शन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है इसमें कि यदि मान लो कि यहाँ पे एक ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे कोबाल्ट का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। मुझे कैसे पता ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है, इस रिएक्शन को देख के तो मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैलेंसी कितनी है, 0, इसकी कितनी है, 2+। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा है, रिलीज होगा है, ठीक है। मतलब पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब कितना आ गया, +2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, Ni2+, यहाँ पे कितना हो गया, Ni0। तो यहाँ हमारे पास गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2+ था, अब कितना हो गया, 0। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, घट गई भाई, +2 से तो 0 कम ही होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ पे बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ओवरव्यू भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत दिया था कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जिसका भी ऑक्सीडाइजेशन होगा है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वो क्या कहलाता है, जैसे कि मान लो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इसकी वजह से ये खुद तो रिड्यूस हो गया है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जो रिडॉक्स रिएक्शन है, यदि आप लोगों को रिडॉक्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों पूरा बर्बाद है, ठीक है। क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती है रिडॉक्स रिएक्शन का काफी यूज होता है, चाहे वो आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर हो, चाहे वो आप लोगों का इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, चाहे वो आप लोगों का मॉल कंसेप्ट वाला चैप्टर है, हर एक चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन का कहीं ना कहीं यूज होता ही है, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत टिपिकल ये चैप्टर नहीं है, एक का हमें ऑक्सीडेशन करवाना है और दूसरे का हम लोगों को रिडक्शन करवाना है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को रिडॉक्स को बैलेंस करना भी आना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था, यदि यहाँ पे हम लोग बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, कभी भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, यदि आप लोग सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को जो रिएक्शंस वहां पे दी हुई है उनको हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, बैलेंस करके लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, मान लो हमारे पास यहाँ पे, अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों ने ये देखा कि जैसे कि मान लो कि Na है, ठीक है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na बोले तो क्या, सोडियम,
और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास Na+ बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो कितना था 0, यहाँ पे कितना हो गया +1, तो यहाँ पे 0 से किस में चला गया +1 में, इसलिए क्या होगा है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा है ऑक्सीडेशन होगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इट इज द इमेजिनरी एंड अपैरेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम on an element when it goes from its elemental free states to combined state in the molecule. It is the calculate on the basis of arbitrary sets of rules. इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर और इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इट इज द रिलेटिव चार्ज इन द पर्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट। मतलब ये क्या होता है, एक रिलेटेड चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हमने या इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज इतना नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव चार्ज टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन या तो हम लोग लूज कर गए, मतलब मेटल या तो लूज कर रहा है या फिर कोई नॉन मेटल गेन कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स इन द केमिकल रिएक्शंस involving formation of the compounds, a more practical method of using oxidation number has been developed. In this method, it is always assumed that there is the complete transfer of electrons from a less electronegative atom to more electronegative atom. सही बात है, यहाँ पे हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हमेशा क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तभी तो अट्रैक्ट करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला रूल क्या कहता है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ी थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि Na का तो मैंने लिख दिया आप लोगों को, और एक इलेक्ट्रॉन Cl क्या करता है गेन करता है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है Cl माइनस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, क्या होगा रिडक्शन। अब बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था 0 से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कितना हो गया +1। अब ये यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, भाई कोई मेंबर घर में से जाता है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं वो आवारा की तरह घूमता रहेगा सड़क पे, कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो इसको कौन गेन करता है क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो Na है ये क्या है मेटल, क्या है मेटल, और मैंने आप लोगों को ये बात पीरियोडिक टेबल में भी घोट के पढ़ाई थी बच्चों की मेटल की हमेशा क्या होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, मतलब वो हमेशा क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई भी मेटल कब कहलाता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये बेचारा आवारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसको क्या जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, क्योंकि अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 8 7। ठीक है, जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा ये तो राजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास नोबल गैस स्टेट का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये क्या चाहता है कि मैं यार एक इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मैं भी स्टेबिलिटी को गेन कर लूंगा, क्योंकि हर कोई एलिमेंट, हर कोई जो भी, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो चाहे कोई भी हो, हर कोई नेचर में स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसी आवारा इलेक्ट्रॉन को तो गेन करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है। क्लियर? तो कंप्लीटली ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया Cl माइनस। ये है इस लाइन का मतलब कि यहाँ पे हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमें पता है ग्रुप 17 के, ग्रुप 16 के, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स है ऑल आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसमें भी ग्रुप 17 तो भैया बहुत फेमस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम था ये क्या था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो Cl है ये कौन सा एटम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर की साइड से किधर जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है और साथ में रिडक्शन भी पॉसिबल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास इस लाइन का यही मतलब है कि इन दिस मेथड इट इज ऑलवेज अज्यूम देयर इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर? आप समझ में आया ये वाली बात? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर। The following rules are helpful in the calculating oxidation state number of the elements in the different compounds. It is remembered that the basis of these rules are the electronegativity of the element. जैसे कि हम लोग यदि फ्लोरीन एटम की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसी एटम की होती है। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4.0, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यदि कोई पीरियोडिक टेबल में है तो कौन है, फ्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितनी होती है, 4.0। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। इट इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे बनाया NaF, ठीक है, जगह की थोड़ी है, Na के साथ हमेशा Cl ही बॉन्ड बनाएगा, कोई सा भी एलिमेंट बना सकता है, सोडियम के साथ फ्लोराइड भी जुड़ सकता है, आयोडाइड जुड़ सकता है, ठीक है, क्लोरीन जुड़ सकता है, इसके अलावा ऑक्सीजन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन जुड़ सकता है। ठीक है। जैसे सोडियम पेरोक्साइड तो ऑक्सीजन जुड़ा, जैसे सोडियम एजाइड तो नाइट्रोजन जुड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं NaF, ठीक है, Na2O2 दैट इज द सोडियम पेरोक्साइड, NaN3 सोडियम एजाइड, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, NaI सोडियम आयोडाइड। क्लियर? तो यहाँ पे कोई सा भी कंपाउंड जुड़ सकता है सोडियम के साथ, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही फिक्स हो गया कि नहीं इसके साथ तो केवल Cl ही जुड़ेगा। कोई भी जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ये बात अपने माइंड में सेट रखो। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा एक के साथ एक ही, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1 ऑल इट्स कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है? देखो फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन का यदि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, 9। कितना होता है, 9। ठीक है। अब हम लोग यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, मतलब एटॉमिक नंबर 9 होता है, और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। कितना होता है, 1s2 2s2 2p5। तो इसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा, वो उसका भी मैं रीजन बता देती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिटल्स। क्या है, ऑर्बिटल्स है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रखे, ठीक है, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 5 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के पास सबसे पहले यदि हम लोग इसकी बात करें तो दैट इज कॉल्ड 1s, दैट इज कॉल्ड 2s, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड 2p। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2p नहीं हो सकता, मैं यहाँ से ही हटा देती हूँ, ये तीसरा शेल हो सकता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है p वाले वो भी इसी में रहेंगे, तो 2 और 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2s और 2p इसी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखो अब सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास कौन सा यहाँ पे शेल है। तो यहाँ पे आप लोग देखो n बराबर 1 और ये हो गया n बराबर 2। आप देखो न्यूक्लियस से जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगा है वो किस पे लगा है, 1s पे। तो भैया ये तो यहाँ से हिलने वाला है नहीं। मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब भी यही बताया था कि न्यूक्लियस के बाद जो शेल होता है उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। इलेक्ट्रॉन किस में से बाहर निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन किस में गेन होंगे, जो न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा। या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, या फिर उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आएगा जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 2s2 2p6। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पे ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बराबर हो गया, नियॉन के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, नियॉन के बराबर। तो ये जो नोबल गैस है यहाँ पे, इसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इस कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से क्या होगा, इस ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से क्या होगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब क्या होगा, यदि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल गया तो ये कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 1। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, केवल और केवल -1। क्लियर। जितने भी हैलोजन वाले कंपाउंड है, ग्रुप 17 के कंपाउंड है, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ये हमेशा केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा हमेशा। तो हमेशा ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये क्या शो करते हैं, -1 चार्ज को शो करते हैं। किसको शो करेंगे, -1 चार्ज को। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ओके। अब आप लोग बच्चों यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑब्वियसली बात है, यदि यहाँ पे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, उनको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो भी घटती जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर। ऐसा नहीं है पार्शली ट्रांसफर होता है। हम लोगों ने 2 तरह की शिफ्टिंग पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन की। एक तो वो जहां पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, एक शिफ्टिंग वो पढ़ी थी जहां पे इलेक्ट्रॉन पार्शली रूप से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली ट्रांसफर, ठीक है। जैसे कि मान लो, मैं कंप्लीट और पार्शियल का क्या मीनिंग है, ये तो हुई बात जिन पे कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल ऐसे भी बताए थे जिन पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्या हो, प्रेजेंट हो। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि HF। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और F क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खिसका लेता है पास से, क्योंकि हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ भी नहीं सकता। और हाइड्रोजन के पास उसकी अब जो देखो जिसका नेचर है वो वैसे रहेगा, आप लोग उसमें बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो फ्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी का, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे क्या करता है, पूरी तरह से खींच के इसके साथ धोखेबाजी नहीं करता। तो क्या करता है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये क्या होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाने की वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और फ्लोरीन पे क्या जनरेट हो जाता है, पार्शियली नेगेटिव। तो इस तरह के बॉन्ड्स के बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी इस तरह के जो रिएक्शन है जिन पर डाइपोल डेवलप होते हैं, जिन पर पोलैरिटी डेवलप होती है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी इस तरह के पार्शियली शिफ्टिंग ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स की होती है, कंप्लीट शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पे क्या हो जाती है, डाइपोल डेवलप हो जाते हैं। डाइपोल डेवलप होने के साथ साथ पोलैरिटी भी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। और जैसे जैसे पोलैरिटी डेवलप होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर। तो ये मतलब है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का, क्योंकि यहाँ से सोडियम की तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, लेकिन हाइड्रोजन की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेचारा पहले से एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, उसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो क्या इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी औकात क्या इलेक्ट्रॉन देने की, है ही नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीटली छोड़ता भी नहीं है इलेक्ट्रॉन और ये कंप्लीटली अपनी तरफ खिसकाता भी नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग है दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये बात आपको समझ में आई अच्छी तरीके से, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा फ्लोरीन एटम, ये भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड का बच्चों जब भी यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देखो तो पेरोक्साइड में हमेशा O2 के ऊपर क्या आता है, 2- चार्ज आएगा। क्या आएगा, 2- चार्ज आता है, ठीक है। एक होता है ऑक्साइड, एक होता है पेरोक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। ये सारे जो भी डिस्कशन है ये हम लोग पी ब्लॉक के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले, अब देखो पेरोक्साइड हो गया H2O2 Na2O2 और ये क्या हो गया -1, ठीक है।
जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं H2O2 पे जो चार्ज होता है या Na2O2 पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, जिन पे O2 पे जो चार्ज होता है, ठीक है, वो कितना होता है, -1 होता है। कितना होगा, -1। तो यहाँ पे हमेशा जो ध्यान रखना कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका, पेरोक्साइड का, वो हमेशा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, -1। कैसे पता कि हमें -1 होगा, देखो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं H2O2 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2-, क्योंकि हमें तो पता है 2- होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आप लोगों के पास क्या आता है, जहाँ भी आप लोगों के पास क्या आता है, पेरोक्साइड आता है, इस तरह का कंपाउंड आता है H2O2, ठीक है, या फिर इस तरह का कंपाउंड आता है NO2O2, या फिर इस तरह का कंपाउंड आता है NO2O2, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के पास इस तरह का कंपाउंड आता है तो O2 पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, -2 चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो O2 पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, 2- वाला चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हमें हाइड्रोजन का चार्ज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2x, O2 पे कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, -2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, -2, क्योंकि हम लोग एक एक ऑक्सीजन का नहीं लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन को मिला के यहाँ पे -2 चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को आगे में नहीं लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो 2x माना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो मैंने यहाँ पे आगे -2 के आगे मल्टीपल में 2 नहीं लगाया, दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन को मिला के कितना चार्ज है, -2, तो हमें केवल और केवल क्या लिखना है, O2 को कंप्लीट मॉलिक्यूल मान के उसका ही चार्ज कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि आप उसका डबल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको लिखेंगे 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +2, तो x के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे यदि इधर की साइड जाएगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -1, ठीक है, -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इस तरीके से हम लोग इससे डील करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब सुपर ऑक्साइड में हम लोग जानते हैं KO2 होता है, क्या होता है, KO2, केवल और केवल यही एक ऐसा कंपाउंड है जो सुपर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम। इसके बारे में हम लोग S ब्लॉक के अंदर पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि K पे कितना चार्ज होता है, हमेशा प्लस, O2 पे कितना चार्ज होता है, -1, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पे कितना होगा, x बराबर कितना होगा, यहाँ पे -1/2 होगा, ठीक है, कितना होगा, -1/2। तो यहाँ पे हमारे पास सुपर ऑक्साइड का जो चार्ज निकलता है कितना निकलता है, -1/2। इसी तरीके से जो ओजोनाइड होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, O3, क्या प्रेजेंट होता है, O3, और O3 पे तीनों ऑक्सीजन पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होता है, एक पे होता है 0, एक पे होता है -1, एक पे होता है +1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, -1/3, और यदि हम OF2 की बात करें, OF2 पे कितना होगा, +2, और O2F2 पे कितना होगा, +1, ठीक है। ये हमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं। यदि आप लोगों के पेरोक्साइड का केस आता है, सुपर ऑक्साइड का केस आता है, ओजोनाइड का केस आता है, ठीक है, या फिर OF2 का केस आता है, O2F2 का केस आता है, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन आप लोगों को अभी सिलेबस जो आपका CBSE 11th क्लास है उसमें आप लोगों के पेरोक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। OF2 पे पूछ सकता है, O2F2 पे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ज आप आराम से याद भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, दोनों ही बातें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जितना आप लोग इसको याद करके रखोगे, किसको, किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो उतना आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। सारे नहीं याद करने हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, हम लोग उस हिसाब से इसको काउंट करते हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन एटम। देखो हम लोगों ने फ्लोरीन एटम की बात करी, हम लोगों ने यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की बात करी, पेरोक्साइड की बात करी, ओजोनाइड की बात करी, O2F2 की बात करी, OF2 की बात करी, ठीक है। That all are the special case फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ये सब बातें बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम लोग यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो H+ पॉजिटिव चार्ज आता है, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हाइड्रेट बनाता है, क्लियर, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए हैं, क्लियर।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन एटम। इन जनरल हाइड्रोजन एटम हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1 बट इन मेटेलिक हाइड्राइड्स, लाइक मैंने बोला ना आपको हाइड्राइड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है 1s1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, यदि मैं 1s1 का ये बनाती हूँ क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके जो शेल है 1s है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और यदि यहाँ भी इसने इसको लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और यदि मान लो कि क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 1s1 इलेक्ट्रॉन है और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है H-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस ही चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इसका यदि मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, देखो नॉर्मल हाइड्रोजन में यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1s2 चार्ज आया। तो आप देखो s ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड हो गया, इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो करता है, कौन, हाइड्राइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन। ठीक है, हाइड्राइड, ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। यहाँ पे यदि हम हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो आप लोग ये इस तरह से देखोगे कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो गया, लूज हो गया। ठीक है, ये यहाँ से चला गया और यहाँ से जाने के बाद केवल और केवल इसके पास क्या बचता है, न्यूक्लियस बचता है। क्या बचता है, केवल और केवल न्यूक्लियस बचता है, और इस न्यूक्लियस को हम लोग इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोनियम की जगह क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, या तो आप लोग इसको प्रोटियम बोल दो, प्रोटियम, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल क्या बच रहा है, न्यूक्लियस बच रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियम बोलेंगे, हाइड्रोनियम नहीं बोलेंगे। हाइड्रोनियम आयन बेसिकली ये होता है H3O+। ठीक है, ये होता है हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे केवल और केवल न्यूक्लियस बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद क्या बच रहा है, न्यूक्लियस। इसको, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन, तो केवल और केवल इसके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन न्यूट्रल पे तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोजन की भी 2 स्टेट हो सकती है, वो +1 भी शो कर सकता है H+ की फॉर्म में, वो -1 भी शो कर सकता है हाइड्राइड्स की फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी शो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी शो होता है, जैसे मेटेलिक हाइड्राइड हो गया NaH, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, ये सब हो गए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेलोजन एटम। इन जनरल ऑल हेलोजन एटम्स लाइक Cl, Br, I, ये क्या करेगा, हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 1। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया था कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और इस तरह का जो ऑक्टेट होता है ये नोबल गैस स्टेट को क्या कर लेते हैं, नोबल गैस स्टेट को ये उनके कॉन्फ़िगरेशन को ये क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ये केवल और केवल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, -1। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, -1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बट इफ हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हेलोजन एटम दैट इट विल बी शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि मान लो ये क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन फ्लोरीन जितना तो नहीं है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, तकरीबन 3.5 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 3.5 होती है, मतलब 3.9 होती है। तो क्लोरीन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो ऐसे केस में जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं वो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं,
दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी बोला कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से बोली थी कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। ये किसके साथ बॉन्ड बना गए? नेगेटिव जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जैसे Na हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, इनके साथ इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा गए, राइट। लेकिन इस वाली कंडीशन में जो Cl है उससे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। कैसे? मैंने अभी जस्ट आप लोगों को वैल्यू बताई कि Cl का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नंबर होता है वो होता है 3.5। अब आप लोगों को वैल्यूज याद नहीं करनी है, केवल आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट खोलोगे और उसमें केवल और केवल कंपेयर करोगे वैल्यूज के साथ कि ऑक्सीजन का जो होता है अप्रोक्सीमेट 3.9 के लमसम होता है, 3.9 3.8, और जो क्लोरीन होता है उसका शायद 3.5 3.7 के बीच में होता है, ठीक है। तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन। अब यूं मत सोचना कि मैम 0.2 0.1 का ही तो फर्क है, फर्क तो है, कोई सा भी फर्क हो, फर्क तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि ClO3 आ गए, यहाँ पे HiO3 आ गए, HClO4 KbRO3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ClO3 में X प्लस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे Cl पे कितना चार्ज है, Cl पे हमें नहीं पता, तो Cl पे हमें क्या करना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। तो हम लोग यहाँ पे केवल और केवल Cl का चार्ज ही क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा K को हम लोग को मानना है +1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 पे कितना चार्ज है? -2। कितना चार्ज है? -2, ठीक है, =0। तो x -6 + 1 = 0। तो x पे कितना चार्ज आया? +5। कितना चार्ज आया? +5। तो यहाँ पे हमने Cl को क्या माना था? x माना था, x की वैल्यू क्या निकली? +5। इसका मतलब क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना निकला? +5। तो आप बच्चों इस तरह से कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि हमारी तो यहाँ पे +1 -1 से ज्यादा वैल्यू निकल गई, निकल सकती है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही तो निकलेगा। बहुत सारे केस आप लोग ऐसे भी पढ़ोगे जिसमें K2Cr2O7 में जो यहाँ पे पोटेशियम या मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +7 के बीच में भी निकल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि +2 से ज़्यादा हो गया, +3 से ज़्यादा आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारा गलत हो गया। इस वाले लूज कॉन्फिडेंस में हम लोगों को नहीं लेना है, और नहीं हमें ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है, हमें मिडिल वाले कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज द राइट कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि हमें जिसका निकालना है उसको तो हमने x मान लिया। ये तो ही ClO3 की बात करते हैं HiO3 की। HiO3 में आप लोग ये देखो कि यदि हम HiO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो I के ऊपर से हमें निकालना है, तो इसका तो हम लोगों ने मान लिया x, प्लस हाइड्रोजन का हम लोग मानते हैं कि कितना होता है? +1, ठीक है, क्योंकि जनरल कंडीशन में तो इसका हम लोग +1 ही मानेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 3 ऑक्सीजन पे हम लोग जानते हैं कि -2 चार्ज प्रेजेंट होता है जनरली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। तो x -6 + 1 = 0। तो x बराबर यहाँ पे भी अगेन कितना आया? +5। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने किसकी मानी थी? आयोडीन की। इसका मतलब आयोडीन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? +5 चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है? +5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे +5। अब हमारी यहाँ पे आता है दूसरा कंपाउंड दैट इज कॉल्ड HClO4। तो HClO4 का भी मैं आप लोगों को चार्ज निकाल के बता देती हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे HClO4 की यदि हम लोग बात करें तो HClO4 में Cl को हम लोगों ने क्या मान लिया? x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या मान लिया? +1, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? -2 = 0। तो आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन नॉर्मल मैथ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालना है उसको आप लोग मान लो x। क्या मान लोगे? x, ठीक है। x आप लोगों ने मान लिया, तो x के बाद यहाँ पे क्या निकला? +1 - 8 = 0। तो x बराबर यहाँ पे क्या निकला? +7 निकल गया। कितना निकला? +7, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा Cl का +7 ही दिखा है, तो कोई गलती है क्या उसमें? कर सकता है। कोई सा भी जो एलिमेंट है वो डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर वो शो करेगा। जनरल केस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जनरल केस का तो ये मतलब है कि मैं इस मार्कर को प्रेस कर रही हूँ लेकिन इसके शेप में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस पर हथौड़ा ला के मार दूँ तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में जनरली यदि हम लोग बात करते हैं तो हम जनरल कंडीशन में यही बात करते हैं कि जो
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये -1 चार्ज ही शो करते हैं क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े होते हैं, राइट। लेकिन यदि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी तो हो सकते हैं, जरूरी है क्या कि सेकंड टॉपर ही सब कुछ होता है, उससे हाईएस्ट लेवल के इंसान भी तो होते हैं जो फर्स्ट रैंक लाते हैं, फर्स्ट टॉपर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना है कभी भी कि जो यहाँ पे हमने जनरल कंडीशन फिक्स कर दी हमेशा वही फिक्स रहेगी, एक्सट्रीम कंडीशन में भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो Cl+7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा, जब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल उसी के हैं। अब जैसे यहाँ पे KbRO3 आया, हमें पता है पोटेशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल है, तो +1 स्टेट ही शो करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं X प्लस, यहाँ पे X मान लिया हमने Br को, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1+ लिख दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 यहाँ पे देखा है, -2 यहाँ पे देखा है, =0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x - 6 + 1 = 0। अब यहाँ पे देखो, यदि हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो हमारे पास क्या आता है, x +5। +5 का क्या मतलब है, x हमने किसको माना था, ब्रोमीन को, और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला, +5, क्योंकि ऑक्सीजन की इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे हम लोग यदि फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि फ्लोरीन की 4 है तो सभी की 4 रहेगी। आप लोगों के फैमिली में जितने भी मेंबर हैं क्या सबका नेचर एक जैसा ही है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे भी तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनका भी तो अलग अलग हो सकता है, नेचर अलग अलग हो सकता है। ये बात मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में भी बताई थी। तो हमें लकी के फकीर बन के नहीं रहना है कि हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, क्लियर। तो ये सारी बातें हम लोगों को पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होती है इसका भी रीजन मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इनका जो एटॉमिक रेडियस है, इनका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही माइनस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबिलिटी, मतलब माइनस चार्ज को अपने अंदर क्या करेगा, गेन करता जाएगा। जितना रेडियस यहाँ पे बढ़ता है माइनस चार्ज उतना ही ज्यादा उसमें क्या होता जाता है, समाता जाता है। आप लोग ये देखो, आप लोग अपने घर, सबसे बड़ा जो रेडियस है इस पूरे यूनिवर्स में, सॉरी इस पूरे संसार में, यूनिवर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम लोग केवल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा रेडियस किसका है, अर्थ का, ठीक है। और अर्थ में हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी हम लोगों के घरों में आप लोग देखोगे कि वो लगाए जाते हैं ग्राउंड में, जिसमें चार्ज चला जाता है, न्यूट्रल एक प्लग लगाया जाता है ना, जिसमें जितना भी जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, फालतू का चार्ज है, वो किस में चला जाता है, धरती में, जिसको हम लोग बोलते हैं भू संपर्कित, अर्थिंग वाला एक वहाँ पे क्या लगाया जाता है, पॉट लगाया जाता है। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जितना भी जो फालतू चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो जितना बड़ा स्टेबल होगा, जितना बड़ा उसका रेडियस होगा, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है, अट्रैक्ट करने की कम बढ़ेगी, ठीक है। अट्रैक्ट करने की इसलिए कम बढ़ती है क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, ऐसा नहीं है कि वो आलसी होता जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है हमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, क्लियर। जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कौन, जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक है। इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली के लोग भी हम लोग देख लेते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। इसके अलावा एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन ये प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये भी कभी कभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन बशर्ते ये है कि इनसे ज़्यादा यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा क्या शो करेगा, +1। जैसे कि OF2 वाला मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था यहाँ पे O2F2 OF2 वाला। अब देखो ऑक्सीजन के साथ जो भी यहाँ पे Cl जुड़ा था, जैसे HClO फॉर्म में, तो Cl से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। तो ऑक्सीजन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो ऑक्सीजन क्या शो करेगा यहाँ पे, +1, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ बॉन्ड कौन बना रहा है, एलिमेंट के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है, क्लियर। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर।
हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी इंडिविजुअल नंबर को? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट डेट टू कैलकुलेट individual oxidation number of the element in the compound. One should know the structure of the compound and use the following guidelines. जैसे कि फॉर्मूला हम लोग को निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, और वहां पे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ठीक है, कि कितने इस वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप आफ्टर बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमें बॉन्डिंग के बाद भी क्या करने हैं, काउंट करने। क्लियर? गाइडलाइन, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जनरल कंडीशन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे हम लोगों ने काफी बड़ा डिस्कशन किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यदि जुड़ा हुआ है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो हमेशा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, और जो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए जहाँ भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा प्लस चार्ज आएगा, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा माइनस चार्ज आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इफ देयर इज बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ एटम। देखो इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप आफ्टर बॉन्डिंग, ये क्या कहलाता है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टेक हुए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है मैं बताती हूँ। बहुत सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, और जब भी किसी बच्चे को कोई एग्जाम्पल समझाना तो मैं इसी से समझाती हूँ, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, किसी को भी समझ में आ जाता है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें, सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितना चार्ज आया, +1, और इस पे हम लोग लिख देते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन टेकन अप आफ्टर बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 8, 1, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने के लिए दिए, 1, तो इस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, +1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो गया, Cl माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके वैलेंस शेल में, 7, कितने इसने इलेक्ट्रॉन लिए बॉन्ड बनाने में, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तब यहाँ पे क्या हुआ, 8, 8 हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 8 - 7 कर दूं, तो क्या आया, 1 आया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना चार्ज आ गया है, +1, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा गया, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। तो वैलेंस में से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज हो गया, उसको यदि हम लोग माइनस कर दें तो किसके बराबर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, मतलब उस चार्ज, उस पर जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है वो उस पर क्या आ जाता है, शो हो जाता है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं गाइडलाइन, इट इज द बेस्ट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो इफ देयर इज बॉन्ड बिटवीन, आप देखो बॉन्ड तो यहाँ पे सिमिलर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले चार्ज वाले एटम्स होते हैं उनके बीच में ही बन सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, HH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हैं। फ्लोरीन F2, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है। Cl 2 क्लोरीन के बीच में भी 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। 2 Br एटम, उसके बीच में भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ एटम एंड ईच एटम हैज सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है किसका, Cl के बीच का, हाइड्रोजन के बीच का, तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर। Then bonded pair electron are equally shared by the each atom, each element, ठीक है। Calculation oxidation state of each chlorine atom in Cl2 molecule, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें Cl और Cl, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब जैसे इनके बीच में यदि बॉन्ड क्लीवेज भी होगा तो कैसे होता है, एक तेगा और एक मेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसमें भी टोटल कितने हैं, 2, 8, 7, इसमें भी टोटल कितने हैं, 2, 8, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो Cl है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो इसका
और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यदि हम लोग कैलकुलेट करें इनके बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक पे आता है +1, एक पे आता है -1, ठीक है। क्या आएगा, एक पे +1, दूसरे पे क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, या तो +1 होगा और एक का -1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कितना है इसमें, 7। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बनता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि जन्म जन्मांतर से चली आ गई ये प्रथा कि हमेशा जो पॉजिटिविटी होती है वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो पॉजिटिव होगा वो ही इंसान क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कोई इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, लेकिन इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कितने होंगे, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप आफ्टर बॉन्डिंग कितने हैं, 287, इसमें भी कितने हैं, 287। तो हम लोग हमेशा किसको काउंट करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। तो बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 - 7 = 0। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 - 7 = 0। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के बीच में होती है, तो यदि यहाँ पे सेम टाइप के बॉन्डिंग होती है, सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे Cl2, ठीक है, तो इनका भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, इसका भी कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इसने लिए, नंबर ऑफ टेकन अप बॉन्डिंग 7, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है, 7, दोनों को माइनस कर दो कितना आ गया, 0। इधर भी यही वाली कंडीशन है, 7 - 7 = 0। तो दोनों का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 0, क्योंकि यदि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में भी डिफरेंस आएगा। लेकिन सेम सिमिलर एलिमेंट है, मान लो कि मैं हूँ और मेरा ही एक डुप्लीकेट यहाँ पे कोई प्रेजेंट हो, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों की जो पॉजिटिविटी है, दोनों की जो सिमिलरिटी है, दोनों की जो साइज है, शक्ल है, वो सब इक्वल होगा। इसी तरह से यदि क्लोरीन का हम लोग हमशक्ल यूज करते हैं तो उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका जो बिहेवियर है वो सब क्या होगा, प्रेजेंट एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे AB मॉलिक्यूल क्या होगा, यानी कि जिसमें एक तो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक तो होगा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट, दूसरा होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये क्या है, ये क्या है, मॉग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसकी तो क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, पॉजिटिव। और ये क्या है, मॉग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिनके बीच में जो ΔEn है, जैसे यदि हम लोग इसकी बात करें तो इसका ΔEn क्या है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि यदि मान लो कि इसका 2.1 है, ठीक है, तो इसका कितना है 3.9 के लमसम है, 3.5 के लमसम है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ये तो, ठीक है। 1.4 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जिनके बीच में इस तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देन आफ्टर बॉन्डिंग बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद बोरॉन विद बी एटम। जैसे कि यदि हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करें तो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। H क्या है, कम मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और Cl क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नाउ काउंटेड विद Cl एटम बिकॉज Cl एटम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल की हम लोग बात करें कितना होगा 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप आफ्टर बॉन्डिंग की बात करेंगे तो कितना होगा 0, और ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम लोग काउंट करें तो कितना होगा +1। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन के लिए कितने निकालोगे, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप आफ्टर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बाद क्या इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं किया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इसने गेन नहीं किया तो गेन इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +1। और यदि Cl की यदि हम लोग बात करें तो वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, ठीक है।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप आफ्टर बॉन्डिंग कितने होंगे 8, तो 7 - 8 इज इक्वल टू कितना होगा -1, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग कुछ इसके पोजीशंस होती है, अलग अलग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास टेबल दे रखा है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ग्रुप्स देखें 1, 2, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा जैसे सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हो गया, ठीक है। और कंपाउंड भी यदि हम लोग इसका देखें तो इसका कंपाउंड किस तरह से होता है, यदि इसने बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि NaCl यहाँ पे बन रहा है। मान लो Mg ने SO4 के साथ बॉन्ड बनाया तो MgSO4 हो गया, ठीक है। इसके अलावा यदि एल्यूमिनियम ने F3 के साथ बॉन्ड बनाया तो LF3 हो गया। तो देखना आप लोग कि एक पे हम जब प्लस चार्ज आ रहा है तो दूसरे पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लूज क्या होगा, आवागा इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो गेन करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और माइनस हमेशा उसी पे आएगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं SiCl4, P4 और 10, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आ गया हमारे पास SF6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास HClO4। अब यहाँ पे आप लोग देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, +1, एक का +1, एक का -1। अब आप लोग जानते हो कि यदि हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल में से निकालना है तो हमेशा और हमेशा हम लोग किसको यूज करेंगे, प्लस वाले चार्ज को, क्योंकि माइनस से तो ज्यादा क्या होता है, प्लस ही होता है। यदि हम लोग यहाँ पे -1 +1 दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा होगा, +1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +1। यहाँ पे आप लोग देखो Mg पे कौन सा चार्ज है, +2, SO4 पे कौन सा चार्ज है, -2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका +2 है, इसका -2 है, तो ये क्या आएगा, +2, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें +3, -3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +3। इस पे देखो आपकी कितना आएगा, +4, ठीक है। इस पे कितना आएगा, +5, इस पे कितना आएगा, +6। और ClO4 का तो हम लोगों ने निकाल के देखा ही था। एक बार और बता देती हूँ, हाइड्रोजन पे कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, पढ़ा है ना हम लोगों ने इतने सारे रूल्स में। हाइड्रोजन का हम लोगों ने समझा भी था, ये देखो इतना बड़ा चार्ट बना के मैंने आप लोगों को समझाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही विशेष बात इसमें ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लो हमने हाइड्रोजन का मान लिया +1, ठीक है, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना है उसको हम लोग मानेंगे x। और यदि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का तो पता होता ही है -2 = 0, तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकलेगा, यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैथ इतना तो सबको आता है, ठीक है, चाहे वो बायो वाला बच्चा हो, चाहे वो नीट, चाहे वो जेई वाला बच्चा हो, जोड़ बाकी तो सबको आते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकला, +1। तो आप लोग यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकला, क्योंकि कंपाउंड की हम लोग बात करें, यदि एक पॉजिटिव है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे किसको यूज करेंगे, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं। तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो H2 + Cl2 HCl, ठीक है, CH4 Cl2। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड बन गए, और इन अलग अलग टाइप के कंपाउंड के हिसाब से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं H2S + 2Cl2, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बना HCl। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द +1, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का दैट इज द -1। क्लियर। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें CH4 CCl2, तो CCl4 में HCl का ही हम लोग को देखना है, CCl4 का कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कार्बन का हम लोग को पहले ही पता है कि इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमेशा क्या होगी, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जबकि हमें किसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस पॉसिबल होती है, जैसे कि HCl हो गया, उस पर कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इस HCl पे भी क्या होगा, एक +1 होगा, -1 होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप लोग देखो, क्योंकि ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, CCl4 का मत निकालने बैठना कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और निकालने बैठोगे तो उस पर हमेशा क्या आएगा, 0, मतलब उस पर कितना आएगा, +4, कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए, जबकि वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो गए हैं, दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। कार्बन हमेशा और हमेशा क्या शो करता है, कोवलेंसी को शो करता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, H2O लिक्विड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो H2O है इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1। एक हाइड्रोजन पे +1 है, 2 हाइड्रोजन पे कितने होंगे, -2। यदि 2 हाइड्रोजन है तो कितना होगा, +2 -2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं H2 + Cl2, ये हमने निकाल ही लिया, ये मेरे से डबल बच्चों कॉपी हो गया यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। CCl4, ठीक है, X + 4 × -1, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो 4 क्लोरीन पे -1 को यदि हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, = 0, तो X बराबर कितना आएगा, +4, ठीक है। ये क्या हो गया इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कार्बन पे हम लोगों ने क्या माना था, X माना था, तो X को हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, +4, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं HCl का, तो HCl तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन उसका 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड ascertained according to set of rules formulated on the basis of electron in a covalent bonding belongs entirely to Mach electronegative atom। हम लोग कोवलेंट मॉलिक्यूल में किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को जब ही कैलकुलेट करेंगे जब उससे कोई मोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारे पास है CH4, एक हमारे पास है CCl4, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उनमें डिफरेंस तो है, लेकिन यहाँ पे कौन बॉन्ड बना रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड बना रहा है। लेकिन CCl4 वाले केस में कौन बॉन्ड बना रहा है, मॉग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड बना रहा है। तो हमेशा हमें उसी को ध्यान रखना है जहाँ पे मॉग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो, बॉन्ड बनाए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और केमिकल रिएक्शंस को हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।